हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आप लोगों से एक विषय में बात करना चाहूँगा जो हमारे जीवन से अत्यधिक जुड़ी हुई है और ज़्यादातर यह टीनेजर्स के बीच में ज़्यादा प्रचलित विषय है। स्टेरॉयडल दवा। कहने का तात्पर्य है कि टीनेजर्स के लड़के अक्सर यह सोचते हैं कि मेरी मांसपेशियाँ खूब बलिष्ठ बन जाएं, मैं अच्छा दिखूं, मैं दिखने में स्मार्ट सा लगूं, लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, लोग मुझे देखें। ऐसा औसतन टीनेज के लोगों में देखा गया है। उनके अंदर की ये चाहत उन्हें एक गर्त में लेके जाती है। होता क्या है कि ऐसे बच्चे जो अक्सर ये लालसा रखते हैं कि उनकी शारीरिक बनावट बड़ी अच्छी सी हो जाए, वो स्मार्ट से लगें, बहुत हेल्दी से लगें, डोले और शोले से हो जाएं, तो वो जिम के साथ साथ कुछ स्टेरॉयडल दवाइयाँ भी, जिसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहा जाता है, उसको लेना शुरू कर देते हैं। वह इस बात से अनजान होते हैं कि यह दवा उनको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड एक तरीके का स्टेरॉयड है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से कहें अनियंत्रित मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। और यह इस कदर होता है कि उससे अनियंत्रित मांसपेशियां डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जो व्यक्ति को बहुतायत सुख देती है कि वह उसका शरीर मेंटेन होता चला जा रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पर यह एनाबॉलिक स्टेरॉयड एक स्लो पॉइज़न है जो कि मरीज के, या कह लें कि जो व्यक्ति इसको यूज़ करते हैं उनके लिए एक घातक पॉइज़न की तरह है, जो उनके गुर्दे, उनके जिगर, उनके टेस्टिकल्स, कहने का तात्पर्य है गोलियां, कहने का तात्पर्य टेस्टिकल्स जो अंडकोश आपके हैं उनके ऊपर असर डालता है। साथ ही साथ यह प्रजनन क्षमता पर भी असर डालता है, जिससे व्यक्ति को मेल बांझपन का शिकार होना पड़ सकता है। मेल बांझपन कहें कि उसके अंदर स्पर्म्स नहीं बनेंगे, जिसके कारण उसको भविष्य में दिक्कत होगी। उसके टेस्टिकल्स काम करना बंद कर देंगे क्योंकि आपको बाहर से ही टेस्टोस्टेरोन मिलने लगता है जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के रूप में होते हैं। अब आपका टेस्टिकल्स काम करना बंद कर देगा तो उस स्थिति में आपके अंडकोश छोटे हो जाएंगे। अंडकोश छोटे होने की वजह से उनमें स्पर्म्स बनना भी बंद हो जाएगा। उस स्थिति में प्रजनन क्षमता उस व्यक्ति की कम होती चली जाएगी और वह समाप्त हो जाएगी, जिससे उसके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आएगी तथा उसको शारीरिक संबंध बनाने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इन दवाइयों का सेवन व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक है और इससे दूर रहना ही उसके जीवन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अक्सर देखा गया है ट्रेनी या जिम ट्रेनर अज्ञानतावश कहें या फिर अपने लाभ के वश इन दवा का उपयोग कराते हैं, जिससे उसके हार्ट्स पर, उसके वाल्व्स पर, उसकी धमनियों पर, उसके कैपिलरीज पर सर्कुलेशन सिस्टम पूरी तरीके से प्रभावित होता है, जिसके कारण ब्लड का संचरण पूरे शरीर में प्रभावित होता है। साथ ही उसके हार्ट के वाल्व्स और पंपिंग क्षमता में भी गतिरोध आता है। यह दवा आपके मस्तिष्क के ऊपर भी बड़ा बुरा असर डालती है। कई प्रकार के हार्मोन्स जो आपके मस्तिष्क में दिन प्रतिदिन निकलते हैं उन पर यह असर डालता है तथा उनके सेक्रीशन को अनियंत्रित कर देता है, जिसके कारण कई तरीके के रोग, पार्किंसन तक के रोग विकसित करते हैं,
जिसमें हाथ पैर कांपना, ये सब चीज़ें बाद में जब ये स्टेरॉयडल दवाइयाँ छोड़ी जाती हैं तो ये सब स्थितियाँ आ सकती हैं। बात करें तो धमनियों के विषय में, तो उसमें प्लेक का जमाव होता है, जिसके कारण खून का बहाव धीमा पड़ेगा और व्यक्ति को चक्कर आना, सर में दर्द, ऐसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यह एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स शुरुआत में तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, लेकिन छोड़े जाने पर आर्थराइटिस तक को जन्म दे सकते हैं, जिसमें हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, एंकल्स में दर्द होना, ये सारी स्थितियां आ सकती हैं। लिहाजा इनको छोड़कर आप नेचुरल तरीके से अपने शरीर में टेस्टोस्टेरोन पैदा करें। उसके लिए आप एक बेहतर एक्सरसाइज करें, बेहतर दिनचर्या अपनाएं, और एक्सरसाइजेस भी अलग अलग आती हैं, अलग अलग रिप्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइज हैं, उनको आप अडॉप्ट करें। अपने ट्रेनर से इस विषय में जानकारी लें। एक फिजियोथेरेपिस्ट से एक अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी, वो आपको बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को बताएगा। साथ ही साथ आप एक डाइटिशियन से इस संबंध में संपर्क करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एनाबॉलिक स्टेरॉइड में एंगर लोगों में डेवलप होता है। एंगर की वजह से उसके अंदर क्रोध, चाहे वह एक महिला हो या फिर पुरुष, दोनों के अंदर इसके साइड इफ़ेक्ट्स में देखा जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में गंजापन होना, यह गंजापन सिर्फ मर्दों में ही नहीं, लेडीज़ में भी गंजापन हो सकता है, जिसके कारण उसके बाल झड़ने लगेंगे। तो बेहतर होगा कि इन दवाइयों से व्यक्ति दूर ही रहे, और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो किसी भी प्रोटीन पाउडर में स्टेरॉइड ना हो, क्योंकि यह आपके लीवर को भी क्षतिग्रस्त करता है, जिससे पीलिया, एनीमिया, ऐसी स्थितियां शरीर में डेवलप होंगी तथा लीवर से जुड़े हुए अन्य रोग भी आपके शरीर में स्थान कर जाएंगे। अब बात करते हैं कि यह एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स औरतों में क्या असर डालता है। तो औरतों में भी यह गंजेपन को लाने में काफ़ी भूमिका अदा करता है। वह लेडीज़ भी गंजेपन का शिकार हो जाएगी, और जिसको रिट्रेस करना, ये छोड़ा सोच के कि कभी ठीक हो जाएगा, वो संभव नहीं। एक्रोमेगाली यह मर्दों में देखा गया है जो स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं। एक्रोमेगाली वो स्टेज है जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स व्यक्ति छोड़ देता है, उसके उपरांत उसके ब्रेस्ट, मेल ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, मेल्स में ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, और वह कभी ठीक नहीं होता। इसकी अपेक्षा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड की अपेक्षा व्यक्ति को बेहतर एक्सरसाइज, एक अच्छी डाइट जिसमें फल, सेब, संतरा, अंगूर, दूध, कर्ड, दही, केले, अनार, ऐसे तत्वों का उपयोग व्यक्ति को एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन पैदा करने में बहुत सहायक होगा। साथ ही साथ पपीता, अंगूर, अखरोट और फल, टमाटर, ऐसी चीज़ों का सेवन कर आप अपने हेल्थ को और अपने अंदर के हार्मोन्स को, जो कि मांसपेशियों को बलिष्ठ करते हैं और व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं, उनका यूज़ करें। ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, ऐसे तमाम से ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका यूज़ करके व्यक्ति एक नेचुरल प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर को बलिष्ठ बना सकता है। यह आपके लिए एक बेहतर विकल्प है, ना कि एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। हरे पत्तियाँ, हरी साग सब्जियाँ, ये
कह लीजिए गोभी हो गया, पालक हो गया, सोया हो गया, मेथी हो गया, ऐसी सब्जियां जो हरी हैं वह आपके शरीर को एक नेचुरल वे में पोषित करेंगी, जो कि किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट से दूर रहेंगी। अतः एक ट्रेनी के संपर्क में रहकर और एक बढ़िया जिम इंस्ट्रक्टर जो कि इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड को गाइड ना करता हो, उससे गाइडलाइन लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं तथा अपने शरीर को एक प्राकृतिक रूप से एक अच्छा रूप भी प्रदान कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग रिप्स के लिए, अलग अलग पैक्स के लिए ट्रेनी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप योगा जैसी विधि का भी इस्तेमाल करते हैं तो वह और भी अच्छा है। आपका शरीर एक सुंदर काया में बदलेगा, जिसको कभी भी किसी भी रूप से किडनी, लीवर, हार्ट ऐसी चीज़ों को नुकसान वो कतई नहीं पहुंचाएगा। तो इन सब जीवन शैलियों को अपनाकर आप एक बेहतर शरीर को पा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ज्ञानवर्धक और बातों को आप तक पहुंचा सकूं। यह चैनल सिर्फ ज्ञान मात्र के लिए है। सेल्फ मेडिकेशन आप स्वयं से कभी न करें।